चलिए भाई यहाँ से क्वेश्चन 6 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या करा इसमें कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसका दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है ना। कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है और इसका जो व्यास है वो 5 mm है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि अब इसकी जो लंबाई है कितना है आपका 14 mm और उसका जो व्यास दिया हुआ है वो 5 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें से कि भाई कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी बात कर रहा है भाई यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ऐसे सिंपल में तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें दो चीजें बन रही है ना। एक तो अर्धगोला आपका यहाँ पे है और एक अर्धगोला आपका यहाँ पे। कितने अर्धगोले हैं इसमें? दो अर्धगोले। ठीक है। तो भाई यहाँ से जो बच रही है यहाँ तक जो बच रही है ये आपकी क्या बच रही है? बेलन की लंबाई। ठीक है ना। ये जो 14 दिया है कहाँ दिया है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया है। ठीक है। लेकिन जो अब आकृति आपके पास है अर्धगोला बन गया दोनों तरफ, तो आकृति कितना बची आपकी? इतना। तो यहाँ से आपको बेलन की लंबाई पहले निकालना पड़ेगा। तो बेलन की लंबाई, लंबाई को ही बेलन की ऊंचाई भी हुआ। वैसे ये पेन हो गया, जितना लंबा होगा उतने का होगा आपका ऊंचा भी होगा। ठीक है। तो चाहे आप लंबाई कहिए और चाहे आप उसको ऊंचाई कहिए, एक ही बात हुआ आपका यहाँ पे। तो जो आपकी लंबाई यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना, वो हो जाएगी 14 माइनस कितना? 5 क्यों घट रहा है भाई? अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना ये पूरा आपका 5 है। ठीक है। ये वाला 5 है यानी ये पूरा व्यास इसका 5 है। ठीक है ना। तो भाई जब त्रिज्या करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2.5 हो जाएगा। अगर आधा करोगे 5 का कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 इधर से निकला आपका और 2.5 कहाँ से निकल गया? इधर से निकली। 2.5 और 2.5 मिलकर कितना होगा आपका? 5 ही। इधर देखना है। कदे लोग बतियाते रहते एकदम, पढ़ने लिखने का अक्षर नहीं आ रहा है, बतियाते रहते पता नहीं। डंडा लगे टेस्ट में और नंबर घटे तब जान ले अगली बार से। अब तू लोग पढ़ो, पढ़ना लिखने का अक्षर नहीं है, बैठे हैं बता रहे हैं यहाँ पे कहाँ से कौन घट रहा है तो बतिया रहे हैं वहाँ। ठीक है भाई। 2.5 5 जैसे आपको समझ में आया कि 5 तो ये वाला है तो फिर इसमें से 5 क्यों घट रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 5 है तो आधा 2.5 होगा, तो जितना इधर होगा उतने आपका इधर भी होगा। उसी प्रकार से इधर भी होगा। तो 2.5 इधर से निकला और 2.5 इधर से निकला, यानी 5 जब घटा दिए इसमें से तो कितना बचा भाई आपका? हाँ 9 mm। ठीक है ना। ये 9 mm क्या है? बेलन की लंबाई निकल गई अब आपके पास। ठीक है ना। तो भाई अर्धगोला इधर है और अर्धगोला इधर है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लगा रहे हैं भाई, दो ठो अर्धगोला है। कितने अर्धगोले आपके हैं? दो। दो गुणित यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है ना। चाहे तो आप गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा इस पर, और चाहे भाई अगर ना समझ पाओ तो दो गुणित अर्धगोले का, यानी अब इन दो अर्धगोलों को जोड़ देंगे तो एक गोला पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है ना। भी साथ में प्लस इसमें क्या बन रहा है आपका? बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है ना। अब देखिए इसमें फार्मूला क्या बन रहा है आपका? 2 हो गया और यहाँ पे कितना? 2πr² हो गया। ठीक है ना। अब ये भाई क्या है आपका? बेलन है, तो बेलन का क्या होता है? पाई 2, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h। 2 पाई कितना है आपका? RH। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो भाई 2 ही कॉमन होगा, 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई यहाँ से? 2r और प्लस कितना भाई आपका? ये
बचेगा ना। इधर से भाई क्या बच रहा है आपका, एच बच रहा है। 2 पाई आर कॉमन हो गया है और यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, तो एक 2 बचा और एक आर बचा। अब मान के यहाँ अंदर रख लो, 2 पाई का मान कितना, 22/7, ठीक है ना। 22 कितना होगा, 7। और भाई आर, आर आपका, तो आर ये जो है ना ये व्यास दिया है, जब त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 है यहाँ पे, आर बराबर आपका 5/2 है। अब ब्रैकेट में 2 × 5 कितना होगा आपको 2, और जो ऊंचाई निकली है ना, अब ये वाली ऊंचाई नहीं है आपकी, ये ऊंचाई, ठीक है। अब ये देखिए 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 22×110 कितना होगा आपका 7। ये भाई 2 से 2 यहाँ भी कट गया, और 9 और 5 कितना होगा आपका 14, 7 × 14, और 11 × 2 कितना 22, 220 या 20 ये आप लोग चेक कर लीजिए एक बार।